एक पिता और परिवार की कहानी। एक बार की बात है, एक परिवार में 4 व्यक्ति रहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति राकेश जी रिटायर्ड है। उसका एक बेटा रमेश, रमेश की पत्नी सुमन और उसका एक बच्चा शिवम रहता है। रिटायर्ड व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, अक्सर कहीं हुई बातें, रखा हुआ सामान वह भूल जाता है, परंतु उस व्यक्ति में इंसानियत और सहनशीलता कूट-कूट कर भरी है। रिटायर्ड होने की वजह से राकेश जी घर में रहते थे। वह कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि अब वह रिटायर हो चुका था। बहू उस व्यक्ति को बहुत सुनाती है, उसको नौकरों की तरह बर्ताव करती, उनकी बेइज्जती कर दी, लेकिन वह इंसान सब कुछ सहता रहा। एक दिन बहू ने अपने ससुर को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए। राकेश जी बाजार गए और वह जब एक दवाई की दुकान के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा एक छोटी बच्ची दुकानदार से दवाई मांग रही है और कह रही है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन इस बच्ची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारी दवाइयाँ ले सके। दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था तो राकेश जी ने उस बच्चे की मदद करने के लिए वह पैसे उसको दे दिए जो सब्जी के लिए बहू ने दिए थे, और घर खाली हाथ बिना सब्जी लिए आ गया। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो रमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज सब्जी क्यों नहीं बनाई, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर आपके पापा सब्जी लाते तो बनाती। आपके पापा को पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए और यह वह पैसे किसी और को देकर आ गए। रमेश अपने पापा से बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उस बच्चे की मदद करनी आपको ही जरूरी थी, कोई और भी कर सकता था। इसी बीच रमेश का बेटा बोला, पापा यह तो अच्छी बात है, मेरी टीचर कहती है कि किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। इतना सुनते ही रमेश की पत्नी अपने बच्चे को डांट देती है और चुप रहने को कहती है। कुछ दिन बाद रमेश के पापा बाजार गए हुए थे, रास्ते में ही उन्हें कहीं चक्कर आ जाता है और वहीं कहीं गिर जाते हैं। उनके फोन से घर पर फोन आता है कि यहाँ एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर गया है। रमेश की पत्नी को जब यह पता चलता है तो वह कुछ नहीं करती। रमेश के बेटे शिवम को जब पता चलता है तो वह अपने पापा के पास फोन करने लगता है, तो रमेश की बीवी उसे ये कह के रोक देती है कि छोटी छोटी बात के लिए पापा को परेशान नहीं करते। कुछ समय बाद रमेश के पापा चलकर अपने आप आ जाते हैं। दादा पोता मतलब कि राकेश जी और शिवम साथ में बहुत समय व्यतीत करते, बातें करते। शिवम अपने स्कूल की बात राकेश जी को बताता और राकेश जी शिवम को अच्छी अच्छी कहानियां और अच्छी सीख देते। एक दिन रमेश की बीवी अपने बच्चे शिवम को मार रही थी। रमेश ने पूछा कि बच्चे को क्यों मार रही हो, तब रमेश की बीवी बताती है कि मैंने इसे फीस के लिए पैसे दिए थे, पता नहीं यह फीस तो स्कूल में नहीं देकर आया और पैसे पता नहीं कहाँ गुम कर दिए। बच्चा बोलता है कि मैंने वह पैसे गुम नहीं किए, मेरी कक्षा में एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, वह फीस नहीं भर सकता और अगर फीस जमा ना होती तो वह स्कूल से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि उस बच्चे की फीस भर जाए। इतना सुनकर रमेश की बीवी बच्चे को और मारने लगी और कहने लगी, तू भी अपने दादाजी जैसा काम करने लगा है, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। इतने में रमेश बोलता है, अब बस करो, कोई बात नहीं, इसने अच्छा काम किया, इसकी फीस मैं भर दूंगा दोबारा से। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। एक दिन रमेश की बीवी अपने ससुर को बिजली का बिल भरने के लिए भेज देती है। वह व्यक्ति बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में लगा हुआ है और उसकी जेब में जो पैसे हैं उसे कोई चोरी कर लेता है। जब राकेश जी का नंबर आता है, वह बिल भरने के लिए देखता है कि जेब में पैसे नहीं है। वह बहुत घबरा जाता है कि अब घर कैसे जाऊं, क्या जवाब दूंगा। उनका मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि अब क्या करूं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है।
वह बहुत समय बाद घर जाता है और अपने कमरे से अपनी बीवी की तस्वीर लेकर अपने बेटे और बहू के पास आता है और कहता है कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मैं बाकी की जिंदगी वही बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर रमेश की बीवी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वहाँ छोड़ आओ, हम भी चैन से रहेंगे और यह भी वही खुश रहेंगे। रमेश अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम जाता है। वहाँ पर वह सब औपचारिकता और फॉर्म भरने के काम पूरे कर रहा था। वह देखता है कि उनके पिताजी किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हैं, जैसे प्रतीत हो रहा हो कि वह उन्हें कई सालों से जानते हो, जबकि उनके पिताजी यहाँ पहली बार आए थे। तो रमेश वहाँ के किसी व्यक्ति से पूछता है, यह कौन है जिनसे मेरे पिताजी बातें कर रहे हैं? वह व्यक्ति बताता है कि यह यहाँ के मैनेजर हैं। तब उसके मन में बहुत बातें आती है कि मेरे पिताजी तो यहाँ कभी आए नहीं, तो वह कैसे जानते हैं। रमेश वहाँ फॉर्म भरकर चुपचाप जाता है और मैनेजर से जाते हुए बात करता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो। मैनेजर बताता है कि यह एक वृद्ध आश्रम के साथ साथ बालाश्रम भी है और आपके पिता का बहुत साल पुराना नाता है, उन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। इतना सुनकर रमेश के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जब वह घर जाता है तो बहुत दुखी होता है। रमेश की बीवी पूछती है, इतना समय कहाँ रह गए थे? वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे या शमशान गए थे? इतना सुनते ही रमेश को गुस्सा आता है। वह अपनी बीवी पर हाथ उठा देते हैं। अब रमेश को समझ आता है वह अब तक अपने पिताजी के साथ कितना गलत कर रहा था और अपनी बीवी को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और अपनी बीवी को सब बातें बताता है। जब उसकी बीवी को यह लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, तब उसे एहसास होता है कि मैं कितना गलत कर रही थी। रमेश, उसकी बीवी, रमेश का बच्चा तीनों उसी आश्रम जाते हैं। रमेश जी अपने पिताजी से मां